दोस्तों, मोदी सरकार ने बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है और इस रूट पर आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलने वाला है। ये लंबा डिस्टेंस पर भारतीय रेल चरणबद्ध तरीके से काम करने वाली है। तो कहां से कहां के लिए ये ट्रैक बिछने वाले हैं। बिहार के पटना से और नई रेल लाइन बिछाने का काम भारतीय रेलवे शुरू करने वाली है और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं, कितने खर्च इस पर आने वाले हैं, कितने पैसे का आवंटन रेलवे द्वारा इस रूट के लिए पहले फेज में किए गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस नए प्रोजेक्ट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोदी सरकार लगातार अलग अलग रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का जाल लगातार फैलाती जा रही है और लगातार कैबिनेट की ओर से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलती जा रही है और धीरे धीरे करके इन सभी रूटों पर आपको बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। इसके लिए पैसे का आवंटन भी चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं और जिस तरह से सरकार पैसे का आवंटन कर रही है उस तरह से आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। और ये रेलवे सबसे पहले 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वर्क शुरू करने वाली है और जैसे ही 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जब भारतीय रेलवे वर्क शुरू करेगी तो आगे भी इस पर पैसे का आवंटन कर और आगे भी इसकी कनेक्टिविटी भारतीय रेलवे बढ़ाती जाए। तो फिलहाल चलिए जानते हैं कहां से कहां के लिए ये वर्क होने वाले हैं और कब तक ये काम पूरा होने वाले हैं और कितने पैसे का आवंटन पहले फेज में भारतीय रेलवे द्वारा इस रूट के लिए किए गए हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है कि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण को हरी झंडी दे दी। नई रेलवे लाइन से बिहार के लोगों को काफी फायदा मिलने वाले हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को पुनाखर बाढ़ के पास से किऊल के बीच 50 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण को मंजूरी दी है। इसके निर्माण पर 2268 करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान बताया जा रहा है। इस परियोजना को 3 सालों में पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे चल रही है। तीसरी और चौथी रेल लाइन बनने से इसके लिए चरणबद्ध स्वीकृति दी जा रही है। पुनारक से किऊल के बीच तीसरी चौथी रेल लाइन का फैसला उसी का हिस्सा है। दोनों की कुल लंबाई 115 किलोमीटर होगी। किऊल नदी के साथ 14 जगहों पर बड़े पुल का निर्माण होंगे। इसके अलावा 18 पुल और 62 छोटे पुल पुलियों के साथ 4 लेवल क्रॉसिंग भी बनाए जाएंगे। इसके बनने पर माल ढुलाई में सालाना 350 करोड़ की बचत होगी और डीडीयू से किऊल तक तीसरी और चौथी और किऊल से झाझा के बीच सिर्फ तीसरी रेल लाइन का निर्माण होना है। पूरे निर्माण को कई चरणबद्ध तरीकों में बांटे गए। डीडीयू दानापुर, दानापुर से फतुआ, फतुआ से बख्तियारपुर, बख्तियारपुर से पुनारक, पुनारक से किऊल और किऊल से झाझा जैसे छोटे छोटे रेलखंडों को बांटा गया है। इसके निर्माण से ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, माल ढुलाई सस्ता होगी। कैबिनेट ने गोंदिया जबलपुर खंड का दोहरीकरण गम्हरिया चंडील तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की भी मंजूरी दे दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय से पटना तक तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण हो। राजेंद्र नगर से फतुआ के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण आपको देखने को मिलेंगे। नेउरा से जटडुमरी दनियावा के रास्ते फतुआ तक चौथी रेल लाइन का काम आपको देखने को मिलेंगे। फतुआ से किऊल के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन का निर्माण होने वाले और किऊल से झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण आपको देखने को मिलने वाला है। रेलवे बोर्ड द्वारा पहले चरण में फतुआ से बख्तियारपुर के बीच 24 किलोमीटर और बख्तियारपुर से पुनारक के बीच 30 किलोमीटर में तीसरी और चौथी रेल लाइन निर्माण को मंजूरी पहले दी गई। तो दोस्तों, ये जो रूट मैंने आपको बताया 100 किलोमीटर का लमसम में रूट होने वाले हैं और इसे कई भागों में रेलवे बांटकर इस पर काम कर रही है। पहले आपको इसे कई खंडों में रेलवे द्वारा विभाजित किए गए हैं। 115 किलोमीटर पर सबसे पहले आपको वर्क देखने को मिलेंगे और इस 115 किलोमीटर को कई भागों में बांट दिए गए हैं ताकि छोटे खंडों पर काम तेजी से किए जाते हैं। धीरे धीरे करके इस रूट को भारतीय रेलवे कंप्लीट करने वाली है। अगर कंप्लीट करने की अगर तारीख की बात करें तो 3 सालों के अंदर इस रूट को पूरी तरह से भारतीय रेलवे कंप्लीट कर लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी देने वाली, जिससे आगे चलकर इस रूट पर ट्रेनों की संख्या भी भारतीय रेलवे बढ़ाएगी। दूसरी तरफ जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है या समय से ट्रेनों का संचालन नहीं हो पाते हैं, इसे भी लोगों को निजात मिलेंगे। ट्रेनें सही समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचेगी। साथ में जो माल ढुलाई जो भारतीय रेलवे को परेशानी हो रही है कि व्यापारियों तक माल समय से नहीं पहुंच पाते हैं, इसे भी रेलवे को निजात मिलेंगे। और जो नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे कर रही है जो अपने पूरी रफ्तार में नहीं चल पा रही है, वो इस ट्रैक पर अपनी पूरी रफ्तार यानी कि पूरी क्षमता के साथ चल सकेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन पर लगातार फोकस दे रही है और आने वाले दिनों और भी जो रूट दोहरीकरण से संपन्न हो चुके हैं उस रूट पर अब भी आपको तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम देखने को मिलेगा। तो आगे चलकर और जिन जिन रूटों पर भारतीय रेलवे तीसरी और चौथी रेल लाइन का काम करेगी उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो बिहार के लोगों को भारतीय रेलवे ने तीसरी और चौथी रेल लाइन
ट्रेन की सौगात दी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।